इतना लंबा चौड़ा तामझाम लेकर बैठे हैं, फिर भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि उस मानव के प्राण निकलेंगे कैसे? चल गया प्रभु पता, इस मानव के प्राण नीचे धरती पर गिरने से निकलेंगे। शायद कोई ऊंची इमारत होगी, वहाँ से ये गिरेगा। नहीं प्रभु, मैंने भली भांति चेक किया है, वहाँ कोई भी ऊंची इमारत नहीं है। तो कोई ऊंचा वृक्ष होगा। आश्चर्य है प्रभु, वहाँ कोई ऊंचा वृक्ष भी नहीं है। ये तो बड़ी दुविधा का विषय है। ये मानव ऊपर हवा में जाएगा कैसे और फिर गिरेगा कैसे? यही तो समस्या है प्रभु, लैपटॉप में भी इसका समाधान नहीं मिल रहा है। गुप्त जी, अपना ये टान टटीरा उठाओ और चलो हमारे साथ पृथ्वी लोक, वहीं पर निकलेगा इसका समाधान। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हे प्रिय वाहन, यहीं प्रस्थान करो। यही वह स्थान है जहाँ से हमें प्राण लेने हैं। महाराज, कर रहा हूँ प्रस्थान, सब्र रखिए। प्रभु, यहाँ पर गिरेगा वो मानव ऊपर से। अरे मेरे यार, वो मानव ऊपर हवा में पहुँचेगा कैसे? शट अप, आई एम नॉट योर यार। प्रिय वाहन, इसी बात को लेकर तो हम भी चिंतित हैं। उसे एक बार यहाँ बुला लो। उसे मैं अपने नुकीले सींगों पर बैठाकर ऊपर फेंक दूंगा और वो नीचे गिरकर मर जाएगा। अच्छा, ये असंभव है, क्योंकि हमने अपने लैपटॉप में चेक किया है। वो इस स्थान पर आएगा जरूर, लेकिन डायरेक्ट ऊपर से, यहाँ पैदल चलकर नहीं आएगा। हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही। पता नहीं क्या विधि का विधान लिखा है चित्रगुप्त जी ने। प्रभु, सब कुछ सही लिखा था, पता नहीं कैसे इस फाइल में वायरस आ गया। अभी उसकी मृत्यु में समय है, तब तक के लिए हम यहीं आसपास भ्रमण कर लेते हैं। चित्रगुप्त जी, हमें इस मानव के बारे में विस्तार से बताइए। ये मानव क्या करता है? जैसी आपकी इच्छा प्रभु, अभी चेक करता हूँ। प्रभु, ये मानव एक बहुत बड़ा चोर है, बड़ी बड़ी चोरियाँ करता है। अच्छा, तो यहाँ के वर्दीधारियों ने पकड़ा नहीं उसको? प्रभु, मार्कंडे और लोखंडे उसे 6 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आज तक उनके हाथ ही नहीं लगा। ऐसा क्यों गुप्त जी? प्रभु, इसके पास एक वायु में उड़ने वाला वायुयान है। अद्भुत। ये मानव चोरी करता है और अपने वायुयान में बैठकर हवा में उड़ जाता है। पुलिस वाले इसको ढूंढते ही रह जाते हैं। अच्छा, गुप्त जी, इसको वायुयान मिला कहाँ से? प्रभु, एक बहुत अमीर आदमी था, उसने ये वायुयान खरीदा था। ये उस वायुयान का पायलट था, मतलब चालक था। अच्छा, तो इसको वायुयान मिला कैसे, ये बताइए। प्रभु, एक दिन वो अमीर आदमी अपने वायुयान से यात्रा कर रहा था और ये वायुयान को उड़ा रहा था। हाँ, उसके आगे क्या हुआ? जैसे ही ये वायुयान बीच समुद्र के ऊपर आया, इसने अमीर आदमी को नीचे ढकेल दिया और वायुयान लेकर फरार हो गया। बड़ा ही क्रूर मानव है। अबे रुक जा, कितना भगाएगा? मेरी तो सांस फूल रही है। सांस फूल रही है तो ठीक है, लेकिन कहीं सांस अटक ना जाए तेरी इसका पीछा करते करते। साहब, इसका हेलीकॉप्टर आगे ही खड़ा हुआ है। इससे पहले अपने हेलीकॉप्टर में पहुँचे, इसको गोली मार दो। मैं हेलीकॉप्टर को रोकता हूँ, तू गोली चला पीछे से। लोखंडे, मार गोली हेलीकॉप्टर में। जैसी आपकी इच्छा। अरे मार दिया रे। अबे मुझ में नहीं, हेलीकॉप्टर में गोली मारनी थी। निशाना तो हेलीकॉप्टर को ही बनाया था, लेकिन वो ऊपर हो गया जब तक गोली चली। अरे कहाँ ले जा रहे हो हमारे साहब को, कहाँ ले जा रहे हो? चित्रगुप्त जी, ये कौन सा विशाल पक्षी है? इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये पक्षी नहीं है प्रियवाहन। गुप्त जी, वो सही कह रहा है। आसमान में तो पक्षी ही उड़ते हैं। इसका तो आकार भी बहुत बड़ा है और ये किसी मनुष्य को अपने पंजे में दबाकर ले जा रहा है। अभी चेक करता हूँ। प्रभु, यही तो है वो वायुयान जिसके विषय में अभी हम लोग वार्तालाप कर रहे थे। अच्छा, यही है वो। और ये मनुष्य को पंजे में दबाकर नहीं ले जा रहा है, बल्कि इसको पकड़कर कोई मनुष्य लटका हुआ है। ये मनुष्य तो नीचे गिर गया। अरे भाई, खत्म है कहानी। बड़ी ऊंचाई से गिरा हूँ। चित्रगुप्त जी, वो मनुष्य नीचे गिर चुका है, हमें उसके पास चलना चाहिए।
अरे ये तो वही जादू टोने वाले हैं, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? भाग लेता हूँ यहाँ से और पहले जाकर अपने पिछवाड़े से गोली निकलवाता हूँ। प्रभु वहाँ बैठा हुआ है वो मानव जिसके हमें प्राण लेने हैं। मानव को छोड़ो, ये बताओ ये अजीब सा दिखने वाला यंत्र क्या है? अरे गड्ढा खोदने की मशीन है ये तो, और क्या है? हमसे पूछ लो इतनी बात तो। अभी सर्च मारता हूँ। प्रभु यही तो है वायुयान जैसा उस चोर के पास है। इसके अंदर बैठकर मनुष्य आसमान में जा सकता है। क्या आश्चर्य है, ये मानव कैसे कैसे वाहनों की उत्पत्ति करता है? प्रभु देखने में कितना अजीब है ये, इसकी संरचना बड़ी ही विचित्र है। हाँ, संरचना तो विचित्र ही है, इसमें पंखे भी ऊपर लगे हुए हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा प्रभु, ये पंखे बाहर क्यों लगाए हैं? मानव तो अंदर बैठता है ना। बड़े ही मूर्ख मानव है, पंखे अंदर लगाने चाहिए थे हवा खाने के लिए, बाहर लगा दिए। ये तीनों मेरे हेलीकॉप्टर के पास क्या कर रहे हैं? कहीं बुकिंग वाले तो नहीं है? जाकर देखता हूँ। क्या मामला है भाई लोगों, हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, हमें हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, बल्कि हम तो इस वाहन के विषय में चर्चा कर रहे थे। मतलब तुम इसे हेलीकॉप्टर नहीं मानते? आज से पहले देखा नहीं है क्या? हे मनुष्य, हमारा इन सब चीजों से क्या लेना देना? हमें यमलोक में इन सब साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। क्या यमलोक? मनुष्य हम वहीं से तो आए हैं तुम्हारे प्राण लेने। तो तुम दोनों यमलोक से मेरे प्राण लेने आए हो? यही सत्य है मानव। तुम विलाप करने के स्थान पर हंस रहे हो मानव? चले जाओ यहाँ से, ऐसा मजाक पसंद नहीं है मुझे, वरना दोनों को हेलीकॉप्टर में टांग दूंगा और इस क्षेत्र के 4-5 राउंड मारूंगा, अकल ठिकाने लग जाएगी। प्रभु ये मनुष्य तो हमारा अपमान करने पर उतर आया है। कर लेने दो इसे अपमान, क्योंकि मरना तो इसे कुछ पल में ही है। ऐसा है, मुझे माफ करो, मुझे लग रहा है तुमसे डर। मैं जा रहा हूँ भाई। कहाँ जा रहे हो मानव? पीछे हट जाओ, अगर पंखुड़ियों में आ गए ना तो मुझे मत कहना। पंखा चल गया प्रभु, हवा तो अच्छी आ रही है। हम यहाँ हवा खाने नहीं आए हैं, प्राण लेने आए हैं। तुम नहीं जा सकते मानव, आगे मार्ग बंद है। हम आकाश के मार्ग से जाएंगे। ये तो चला गया प्रभु वायुयान से। हम भी वायु मार्ग से ही जाएंगे। ये क्या, तुम लोग इस तरह हवा में कैसे उड़ सकते हो? मूर्ख प्राणी, यम है हम। मेरी धड़कन तेज हो रही है, मुझे लग रहा है डर। तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। हम नहीं जाएंगे मानव, हम तेरे प्राण लेकर ही जाएंगे। देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं सचमुच कूद जाऊंगा। तुम ऊपर हवा में चलते हुए हेलीकॉप्टर में अंदर कैसे घुस गए? क्योंकि हम हैं यम। देखो मैं कूदने वाला हूँ। यही तो हम चाहते हैं। मैं कूद रहा हूँ, सच में कूद जाऊंगा। इस कार्य में विलंब मत करो मानव, कूद जाओ। मुझे इन दोनों से पीछा छुड़ाकर यहाँ से भागना ही होगा, वरना मैं दहशत में ही मर जाऊंगा। ओए, मर गया रे। गेम ओवर। अब समझ में आया प्रभु, इस मानव की मृत्यु इसी तरह से होनी थी। ये वायुयान इसको ऊपर आकाश में ले गया और वहाँ से ये कूद गया। हाँ गुप्त जी, अब हमारे भी समझ में आ गया इसकी मृत्यु का रहस्य। प्रभु ये जो गंजा है, ये नाटक मंडली में कटप्पा का रोल करता था। बहुत अच्छे, बोल बाहुबली को क्यों टपकाया तूने? वो पैसे मिले थे जी मुझे इस काम के लिए। कितना जालिम आदमी है तू, पैसे के लिए देवता समान आदमी को मार दिया। इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा, अभी तेल ठंडा है जरा। एक नंबर का झूठा है ये, असत्य बोल रहा है। प्रभु लगता है आपने बाहुबली 2 नहीं देखी। उसमें तो इसने बोला कि राजमाता के आदेश पर मारा था, अपना राजधर्म निभाया था। अब बोल रहा है कि पैसे मिले थे। दुष्ट मानव, तू साक्षात यमराज से झूठ बोल रहा है। मैं तेरे खंड खंड कर दूंगा। अरे सुनो तो यमराज जी, मैं ये बोल रहा था कि पैसे मिले थे अभिनय करने के लिए। बाहुबली को मारने का नाटक किया था, उसके पैसे मिले थे। इसका मतलब बाहुबली अभी मरा नहीं है, वो मरने का नाटक कर रहा है। अरे प्रभु मर गया वो। तो फिर ये आदमी असत्य बोल रहा है। अरे
अरे नहीं प्रभु, वो मूवी में मरा था और मूवी काल्पनिक होती है। गुप्त जी, हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊं, हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी, ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी, आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा, सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम। प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने 1.5 चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस, अब फालतू मत बोलना धर्मी। एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई, तुम शांत हो जाओ, वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का। अरे भैया शांत हो जा, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा, तू भी मुझे ही बोलेगा? किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है? तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका, सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले। लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ मार लेता ने, तू भी मार लेता ने, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगो युगो का डेटा है और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु कोई विपदा नहीं आई, एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ। अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ। बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से। बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? यह हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा, पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए।
अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 मर गया। यमलोक में इस वर्ष गर्मी बहुत उबाल मार रही है। गुप्त जी, इस गर्मी का शीघ्र कुछ प्रबंध करो, अन्यथा यमलोक धड़कता हुआ आग का गोला बन जाएगा। प्रभु, अग्निदेव कुछ ज्यादा ही रुष्ट हैं यमलोक से। लगता है ब्रह्मदेव से उनकी शिकायत करनी पड़ेगी। आखिर कब तक उनका इस कदर प्रकोप सहेंगे यमलोकवासी? ये अग्निदेव ने हमें समझ कर रखा है। गुप्त जी, कुछ ऐसा प्रबंध करो कि अग्निदेव यमलोक पर कितना भी प्रकोप डालते रहें, परंतु यमलोक पर उनकी जरा सी भी आंच ना आ पाए। यमराज जी, मुझे जल्दी सजा दो, मैं जाऊं यहाँ से। रुका नहीं जा रहा, यहाँ तो धरती लोक से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है भैया। दुष्ट मानव, अभी तुझे इस गर्मी में यमलोक की धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका जाएगा। तू बहुत ज्यादा बोलता है बीच में। अरे ये मुझे कहाँ उठा लाए हो आप लोग? अच्छा खासा अपने घर में एसी चलाकर रहता था, गर्मी का घंटा फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तो मेरे गुर्दे उबल रहे हैं भैया, इतनी भयानक गर्मी है, पहले कभी नहीं सही हमने। दुष्ट, ये तेरी ससुराल नहीं जो तेरी सालियां आकर तुझ पर पंखा करेंगी। ये यमलोक है, यहाँ तू अपने कर्मों की सजा भुगतने आया है। अरे मेरे ससुराल में 10 टन का एसी लगा हुआ है। अब हाथ वाला पंखा कोई यूज नहीं करता, बहुत पुराना हो गया वो। ये एसी क्या होता है मानव? अरे आप लोगों को एसी के बारे में नहीं पता? क्या बात कर दी आपने? प्रभु, इसके झांसे में मत आइए। जरूर ये यमलोक से बचने के उपाय अपने शातिर दिमाग में रच रहा है। अरे नहीं, एसी में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। काश यमलोक में भी एसी लगा होता तो यहाँ भी इतनी गर्मी नहीं होती। गुप्त जी, हमें जरा एसी नामक यंत्र पर रिसर्च करके अति शीघ्र बताओ। जी प्रभु। प्रभु, मिल गया। क्या मिल गया? प्रभु, गर्मी से बचने का यंत्र मिल गया। बहुत खूब, विस्तार से बताओ हमें इस यंत्र के बारे में। प्रभु, यदि एसी नामक यंत्र यमलोक में लगा दिया जाए तो यमलोक की सारी गर्मी दूर हो जाएगी। फिर चाहे अग्निदेव कितना भी गुस्सा करते रहें, उनकी सारी गर्मी ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत खूब, जल्द ही इस यंत्र को यमलोक में लाया जाए। प्रभु, यह मानव निर्मित यंत्र है जो धरती लोक का है, अतः हमें धरती लोक से लेके आना होगा। ठीक है, अति शीघ्र धरती लोक के लिए प्रस्थान करिए गुप्त जी। इस यंत्र को उठा कर लेके आओ। प्रभु, मुझे भी गुप्त जी के साथ भेज दो धरती पे एसी लाने के लिए। मुझे एसी के बारे में सब पता है, कहाँ अच्छी मिलेगी। अच्छी से अच्छी एसी गुप्त जी को दिलवा दूंगा। दुष्ट मानव, तूने बहुत आनंद लिया है अपने ससुराल में एसी का। अब हम तेरी ससुराल का ही एसी यमलोक में लगवाएंगे। अरे नहीं प्रभु, दुकान से नया खरीद लीजिए। मेरी ससुराल का एसी खराब हो गया था, उसकी सर्विस करते वक्त ही तो मैं मरा था, उसमें आग लग गई थी। गुप्त जी, इसकी ससुराल से एसी लेकर आओ, हम भी तो देखें ये मानव ने किस प्रकार का यंत्र बना रखा है गर्मी से बचने के लिए। जी प्रभु, अब आज्ञा दीजिए, जल्द ही इसकी ससुराल से एसी लेकर आता हूँ।